इस करके हमारी तो ये थोड़ी बहुत बच बचाव हो गया, नहीं तो हम तो आज के दिन सलाखों के पीछे होते जी। हमारे को किसने क्या छोड़ा था, हमारे लिए तो ऐसे ऐसे केस लगा दिए थे इन्होंने। कल परसों भी एक यूट्यूबर ने मुंह उठाया गया, मनीषा का पिताजी होने वाला है गिरफ्तार। क्या प्रूफ है तेरे पास? या तो प्रूफ हो यू बैठा मनीषा का पिता दोषी है तो अंदर जेल में जाएगा, कोई नहीं लगेगा इसका गले। हम दोबारा फिर दिवाली के बाद मीटिंग लेकर के आगे की रणनीति घोषणा करेंगे और हम आंदोलन में हैं आज भी। और जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस आंदोलन से हटेंगे नहीं। मनीषा को न्याय दिलवाएंगे दिलवाएंगे दिलवाएंगे, याद रखना। जल्दी ही मामला सीबीआई ने दोषी को गिरफ्तार नहीं कराया तो हम आज भी आंदोलन में, कदे किसी का शक हो। एक बात कह के गए थे, बेदाह संस्कार करा मनीषा बेटी का, आंदोलन संपन्न नहीं रहा है। हमारा बचाव हो गया जी, नहीं तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या कर दी थी इन लोगों ने तो जी। मेरी आपसे प्रार्थना है, जो पिछले दिनों आपने देखा होगा मनीषा भिवानी के अंदर एक बहुत बड़ा एक दुखद हत्या हुई थी, उनका सबका परिवार हमारे साथ है। अभी संजय भाई हैं मनीषा जी के पिताजी, ये पूरे प्रदेश की जनता से कुछ कहना चाहते हैं। अब मेरी सब लोगों ने राम राम। ठीक है जी, मैं अपनी बेटी के न्याय के लिए और प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि आज जो प्रदेश में घटना घटी है मेरी बेटी के बाद है, मैं एक IPS अधिकारी ने सुसाइड कराया है और सारे वहाँ हमारे देश के मंत्री, हरियाणा राज्य के मंत्री, CM साहब भी, मनोहर लाल खट्टर जी भी वहाँ जा कर के तो उनको आश्वासन देते हैं कि न्यायिक जांच होएगी, सब कुछ करेंगे, हम वो करेंगे। और हमारे घर के ऊपर किसी ने भी आकर के एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि भाई हम परिवार के साथ में खड़े हैं और बेटी का न्याय दिलाएंगे हम, ठीक है, पूरी जांच करवाएंगे। तो मेरे को इस बात का बड़ा दुख है। ठीक है, ये तो हमारे समाज के लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, इस करके हमारी तो ये थोड़ी बहुत बच बचाव हो गया, नहीं तो हम तो आज के दिन सलाखों के पीछे होते जी। हमारे को किसने क्या छोड़ा था, हमारे लिए तो ऐसे ऐसे केस लगा दिए थे इन्होंने। ठीक है जी, ये तो ठीक है, ये प्रधान जी और ये जो लोग और आए हुए थे, मतलब बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए और सामाजिक लोगों ने मतलब CBI की मांग मानी, एम्स का मेडिकल मांग करके हमारा बचाव हो गया जी, नहीं तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या कर दी थी इन लोगों ने तो जी। आदरणीय साथियों, जैसा कि आपने सुना है, लड़की भी भाई संजय की मरी, केस भी इन्हें फैला दिए थे, बदनाम भी ये कर दिए थे। आज CBI की जांच चल रही है, काफी दिन हो गए। सबसे पहले तो हम CBI से भी, हरियाणा सरकार से भी मांग करा, इस केस में जल्दी ही सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरा, भाई संजय के एक दुख है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, भाई पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड कर लिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, भाई संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया। और उनसे पहले मनीषा की हत्या कर दी गई थी। एक दुख है कि क्या गरीब की लड़की थी इसलिए कोई सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री आके क्या इस परिवार से मिल नहीं सकता था? क्या इनका दुख नहीं बता सकता था? क्या विपक्ष का कोई बड़ा नेता है क्या इनका दुख में शामिल नहीं हो सकता था? इनका एक मानना यह है कि मैं गरीब हूं, मेरी बेटी को मार दिया गया, ना मुझे न्याय मिल रहा, ना मुझे कोई सांत्वना देना रहा। पहली बात तो पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से भाई संजय ने विश्वास दिलाया, नेता तो नहीं होंगे तो आपका गलत, समाज आपका गलत। दूसरी मेरी प्रार्थना यह भी है, भाई सुनते हो तो सरकार वाले हो, हालांकि सरकार तो है नहीं कड़ियां, आप वोट लेने तो सबके बिक जाओगे, गरीब और अमीर की खाई भी बना दोगे। पछाणो यू आदमी कौन है, पछाणो यू कौन है, इसको न्याय की जरूरत है। बेटी मरी है, काला कुत्ता को नहीं मर रहा। और ये भी ध्यान रखो भाई, आज हमें भाई पूरे परिवार से मिले हैं, हमारी सारे विषयों पर चर्चा हुई है और दिवाली के बाद
नजदीक ही गांव के मुखिया आदमियों के साथ मीटिंग करेंगे। अगर जल्दी ही ये मामला हल नहीं होया, जल्दी ही मामला सीबीआई ने दोषी को गिरफ्तार नहीं करया, तो हम आज भी आंदोलन में कदे किसी का शक हो। एक बात कह के गए थे, बे दाह संस्कार करा मनीषा बेटी का। आंदोलन संपन्न नहीं रहा है। आंदोलन उस दिन संपन्न होगा जिस दिन मनीषा का दोषी गिरफ्तार हो जाएगा और सारी चीज पर्दा बिल्कुल साफ हो जाएगी। कोई भी मुंह उठावा है यार, कल परसों भी एक यूट्यूबर ने मुंह उठा के मनीषा का पिताजी होने वाला है गिरफ्तार, क्या प्रूफ है तेरे पास? या तो प्रूफ हो, यू बैठा मनीषा का पिता दोषी है तो अंदर जेल में जाएगा, कोई नहीं लगेगा इसका गला। प्रूफ तो दे, बिना मतलब बदनाम करने लग रहा है। पहला ये पुलिस के सताए लोग हैं, इन्हीं की जवान लड़की को मार दिया गया, इन्हीं को दोषी बना रहे थे, फिर वही थ्योरी शुरू कर दी। क्या आप सारे के सारे इस दिशा को तो नहीं भटकाना चाह रहे? जो यूट्यूबर आपकी कोई पैसा तो नहीं दे रहा मैं गलत खबर चलाओ ताकि जांच को भटकाया जाए। हम आपकी भी जांच की मांग करेंगे जो इस किस्म की खबर चलाते हैं, वरना सुधर जो भाई। हम दोबारा फिर दिवाली के बाद मीटिंग लेकर के आगे की रणनीति घोषणा करेंगे और हम आंदोलन में हैं आज भी। और जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस आंदोलन से हटेंगे नहीं। मनीषा को न्याय दिलवाएंगे, 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 याद रखना। धन्यवाद साथी। हम हरियाणा पुलिस के प्रशासन से अपील करना चाहते हैं। पुलिस में नया डीआईजी आया है और 2 चिट्ठियां उसने नीचे के तमाम पुलिस के अधिकारियों के लिखी हैं। डीजी आज नया डीजी उसने 2 चिट्ठियां लिखी हैं जिनमें साफ तौर से ये कहा है कि भाई जनता है वो सर्वोपरि है और जनता को आप कम से कम जैसा मेरा सम्मान करते हो, हमारे पास जो फरियादी आता है उसकी सुनाई मेरे को जो सम्मान देते हो इतना सम्मान करके करो। हम आज इस बात की मांग कर रहे हैं, साथ के साथ अपील भी कर रहे हैं डीजी साहब से कि जी ये मामला बहुत लंबा समय का हो गया। उसके बाद से सुसाइड तो 2 और अधिकारियों के भी हुए हैं। सारा प्रशासन की नज़र उनकी तरफ है। ये साधनहीन है या गरीब कह लो इनको, इसलिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हम आपसे भी ये कहना चाहते हैं स्पेशल कि इस तरफ गौर करो, नहीं हम जो हमारा रास्ता है आंदोलन का उसकी तरफ बढ़ना होगा, लाचारी होगी हमारी। धन्यवाद। और ध्यान दियो, मैं स्पेशल तौर पर नायब सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और इस प्रदेश के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीनों भाइयों तय एक प्रार्थना करूंगा। ये संजय भी इस प्रदेश का नागरिक है, इसके अगर हम यास को हो, इसकी बेटी मर रही है, कुछ न कुछ सोचो। मेरी प्रार्थना है भाई, नहीं आओ तो तारी मर्जी, लेकिन दुख है भाई इस बात का। इस भाई का अगर हम यहाँ का इनका भी दुख बटाओ ताकि इसने भी न्याय मिले, तो आप न्यू कैश को भी हम भी न्याय में शामिल थे। धन्यवाद।